Hello student. So today we will study the topic that is globe, latitude and longitude. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ग्लोब क्या होता है. ठीक है, ग्लोब के बारे में हम लोग ने डिटेल स्टडी कर लिया. आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड क्या होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, कितना डिग्री होता है, यह सब चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. ओके. ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? ऐसे रेफरेंस लाइन जो हम बता रहे थे कि एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ होती है जो कि कहाँ से कहाँ तक, इक्वेटर से लेके पोल तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्री. लैटिट्यूड को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? लैटिट्यूड को हम लोग डिग्री में मेज़र करते हैं. द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड. इस तो आपको पहले क्लास में हमने बता दिया था कि इक्वेटर क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन होता है, उसकी डिग्री कितनी होती है? 0 डिग्री होती है. और आपको रिमाइंड करा दूँ, इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर जो है वो टू हाफ्स में अर्थ को क्या करता है? डिवाइड करता है. एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सेकेंड इन साउथर्न हेमिस्फेयर. ये सब क्लास हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि क्या होता है. Since the distance from equator to the either of the pole is 1/4 of a circle round the earth. हमारा जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से लेके पोल तक का, वो कितना होता है? 1/4. इट विल मेजर द 1/4 ऑफ 360 डिग्री विच इज़ 90. जो आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री. 90 डिग्री कैसे होता है? देखिए, हमारा जो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल कितने का होता है? सॉरी, 360 का होता है. ठीक है, 360 का जब एक हम लोग का इक्वेटर होता है जो कि हम लोग कहते हैं रेफरेंस ऑफ लाइन. ठीक है, इक्वेटर से लेके अगर हम लोग पोल तक का 1/4 करें 360 का तो कितना आ जाएगा? 90. तो हमारा कितना है? 90 डिग्री नॉर्थ एंड सेम इट इज़ 90 डिग्री साउथ. As such, all parallel north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallel south of the equator are called south latitude. जितने भी आपके पैरेलल इक्वेटर से लेके पोल तक के सर्कल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड. उसी तरह जो आपका पैरेलल इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ लैटिट्यूड. और हम लोग को जब भी इंडिकेट करना रहता है नॉर्थ पोल को या नॉर्थ लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड को, तो हम लोग किस लेटर से इंडिकेट करते हैं? एन. एंड साउथ को एस. फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र विच इज़ इन इंडिया एंड बेलो हॉरिजोनेट इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड. अब देखिए, अगर हम लोग को सिर्फ ये बता दिया जाए कि जो हमारा चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्ट इन ब्राज़ील वो कितना है? 20 डिग्री लैटिट्यूड. तो इससे क्या होता है, हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि 20 डिग्री हमने नॉर्थ लैटिट्यूड की बात की है या 20 डिग्री साउथ की बात की है. ठीक है, तो इससे क्या हो, जो हम लोग का एग्जैक्ट लोकेशन है वो पता नहीं चलेगा. बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट. इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि जो हमारा चंद्रपुर की बात हो रही है वो 20 डिग्री नॉर्थ की बात हो रही है लैटिट्यूड, और जो ब्राज़ील हॉरिजोनेट इन ब्राज़ील की बात हो रही है वो कितना? 20 डिग्री साउथ की बात हो रही है. तो इससे हमारा जो ईजिली प्लेस है क्या हो, हम लोग लोकेट कर सकते हैं. ओके, इतना क्लियर है. तो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड देख लिया क्या होता है. ऐसे सर्कल जो कि आपका इक्वेटर से पोल के तरफ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. और लैटिट्यूड को मेजर करते हैं डिग्री में. बिसाइड द इक्वेटर, आपका इक्वेटर कितना होता है? आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो आपका इक्वेटर है वो क्या है? 0 डिग्री है. इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा. देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैट. इसके अलावा आपके 4 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैं जो कि फर्स्ट क्या है आपके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ. एंड साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सेम डिग्री है आपका 23.5 डिग्री, बट इट इज़ साउथ. जस्ट अबव क्या है आपका? आर्कटिक सर्कल विच इज़ 60 डिग्री 60 and 66.5 डिग्री नॉर्थ
एंड अंटार्कटिका सर्कल एज 60 डिग्री हाफ एज साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन ऑफ द अर्थ क्या होता है? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर एटलीस्ट वंस अ ईयर on all latitude in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat and is called torrid zone. देखिए क्या होता है, जो हमने अभी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में क्या हमने देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए इसके एरिया में जितने भी आपके आएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, देखिए ये वाला पूरा जो एरिया आपका है उस पर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आपके हीट एंड लाइट क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट द लीस्ट वंस अ ईयर on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. क्या होता है कि इस एरिया में साल में एक बार जो आपका होता है मिड डे जो सन है वो ओवर एट अ लिस्ट वंस अ ईयर, देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम हीट रिसीव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। The midday sun never shine overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. जैसे जैसे जो हमारा सन रेज है वो पोल्स की तरफ जाता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern heaven have a moderate temperature. There are therefore called temperate zone. देखिए यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके जो आर्कटिक सर्कल तक है वो आपका क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन, जो कि नॉर्थ में। उसी तरह सेम आपका साउथ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक। यहाँ पे कैसा आपको मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपका यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा वो मॉडरेट रहता है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे सन रेज वो डायरेक्टली नहीं आता है, जैसा कि हम लोग टॉरिड जोन में देख रहे थे। ठीक है, एरियाज लाइट बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फेयर आर वेरी कोल्ड। देखिए इस एरिया में क्या होता है, जो आपके आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक क्या होता है, आपका फ्रिजिड जोन होता है नॉर्थ में। उसी तरह सेम आपके साउथ में क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल की बात करें तो यहाँ आपको फ्रिजिड जोन होता है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर कैसा होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा फ्रिजिड जोन, इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन। यहाँ पे जो आपका सन रेज क्या होता है कि राइज नहीं होता है, therefore its rays are always slanting and provide the less heat. These are therefore called frigid. यहाँ पर जो भी रेज आती हैं वो स्लैंटिंग आती हैं, जो कि क्या है, लेस हीट प्रोवाइड करती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड देखने को मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है।